दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉजेस ऑफ द वुंड के बारे में बताया था, जिसमें कि होता है आपका इंटेंशनल वुंड और नॉन इंटेंशनल वुंड। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो वुंड का टाइप है, सीवियरिटी ऑफ द इंजुरी के अकॉर्डिंग जो वुंड है वो किस तरीके का होगा और उसको हम कितने पार्ट में क्लासिफाई किए हैं या कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जो सीवियरिटी ऑफ इंजुरी के अकॉर्डिंग वुंड को। हेलो दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रही थी कि अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजुरी वुंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो सीवियरिटी ऑफ इंजुरी, तो सबसे फर्स्ट आता है सुपरफिशियल या हम इसे एब्रेडेड वुंड भी कहते हैं। सेकंड है पेनिट्रेटिंग वुंड। थर्ड है आपका परफोरेटिंग वुंड। फोर्थ है आपका पंक्चर वुंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी जो है इंजुरी वुंड को, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजुरी के थ्रू वुंड को 4 पार्ट में या 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें कि सुपरफिशियल वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड, परफोरेटिंग और पंक्चर वुंड शामिल है। तो सबसे पहले बात करेंगे सुपरफिशियल और एब्रेडेड वुंड की। नाम से ही समझ में आ रहा है, सुपरफिशियल वुंड मतलब ये जो वुंड है वो एपिडर्मिस को ही सिर्फ और डर्मिस तक ही इसका जो वुंड है वो जा सकता है, उससे ज्यादा नीचे जो टिश्यूज है वो इन्वॉल्व इसमें नहीं होंगे। एपिडर्मिस और डर्मिस में ही वुंड होगा, वह कहलाएगा आपका सुपरफिशियल वुंड। तो अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लेना चाहूं तो कभी क्या होता है, अगर कोई बच्चा फ्लोर पर गिर जाता है उसकी वजह से एक एब्रेशन होगा, वो ऐसे फिसल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से होने वाला जो वुंड है वह कहलाएगा आपका सुपरफिशियल और एब्रेडेड वुंड। ज्यादातर हम जब छोटे बच्चे थे उस समय होता था, या फिर जो सड़कें उस समय नहीं बनी होती थी तो हम एक बार अगर गिरते थे तो ऐसे फिसल जाते थे। फिसलने की वजह से ज्यादातर घुटने में या फिर कोहनी में लगता था। वही है आपका सुपरफिशियल और एब्रेडेड वुंड, जिसमें कि टिश्यू का कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ सुपरफिशियली दिखाई देते हैं, वह कहलाएगा आपका एब्रेडेड और सुपरफिशियल वुंड। इटियोलॉजी, इसके इटियोलॉजी वही है कि हो सकता है कि जब आप फिसल जाए या फ्रिक्शन हो स्किन और जो सरफेस एरिया है उसके बीच में, तब क्या होगा, ये वुंड होगा सुपरफिशियल और एब्रेडेड वुंड। और जो एब्रेशन होगा वो फर्स्ट डिग्री है एब्रेशन होगा, इसमें ज्यादा अंदर तक या टिश्यू इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इसके बात करते हैं इम्प्लीकेशन के बारे में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जो सुपरफिशियल और एब्रेडेड वुंड में। इसमें कोई जो टिश्यू का है लॉस नहीं हुआ है या टिश्यू ब्रेक नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें इन्फेक्शन का डर होगा, क्योंकि जो फॉरेन बॉडीज है वो इंटर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप गिर कर या एब्रेशन हो सकता है। इस कारण से इसमें जो वुंड है उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और ब्लड सप्लाई इसमें इंटैक्ट होती है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये टिश्यू तक नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेटिंग वुंड। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ सीवियरिटी ऑफ इंजुरी के अकॉर्डिंग जो वुंड है वो कितने टाइप के होते हैं। अभी मैं सेकंड बता रही हूँ आपको, पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि चुभन या फिर ज्यादा अंदर तक होना। ठीक है, ये कहलाएगा पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड में ज्यादातर क्या होता है कि अचानक से
अनइंटेंशनल कहा जा सकता है। इसमें भी कोई इंटेंशनल कॉसेस नहीं होते हैं। अनइंटेंशनल जो है पेनिट्रेशन हो जाता है या एक्सीडेंटल हो जाएगा, वह कहलाएगा आपका पेनिट्रेटिंग वुंड। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो पेनिट्रेटिंग वुंड में जो होता है एपिडर्मल लेयर में ब्रेक हो जाता है। एपिडर्मल लेयर जो है, एपिडर्मल लेयर ब्रेक, ठीक है। और ये है डर्मिस और डीपर टिश्यू तक इसका जो इन्वॉल्व है वो होता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं इसको पेनिट्रेटिंग वुंड। डीपर टिश्यू तक इसका इन्वॉल्व होता है। एपिडर्मिस ब्रेक होगा, डर्मिस एंड दैट डीपर टिश्यू भी इन्वॉल्व होते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड में। अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि किस कारण से हो सकता है पेनिट्रेटिंग वुंड। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक अनइंटेंशनल कॉज की वजह से होता है, लेकिन अनइंटेंशनल कॉज की वजह से होता है, जैसे कि बुलेट शॉट अगर लग गया कभी तो वो डायरेक्ट कहाँ, या तो चेस्ट को छेद करते हुए या होल करते हुए जाएगा, या फिर जो लंग्स के लॉजेस है वहां पर इंटर करेगा, मतलब बहुत अंदर तक वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है परफोरेटिंग वुंड, थर्ड। इस वुंड में वह आएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा डीपर टिश्यू तक इन्वॉल्व हुए हैं और साथ ही इसमें ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। डीपर टिश्यू और ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये जो है वुंड है वो या तो गन शॉट से हो सकता है या स्टैब वुंड से भी हो सकता है। स्टैबिंग का मतलब है बार बार किसी जगह पर वार करना या फिर घाव होना, बार बार अगर इस तरीके से अगर हम करेंगे तो वह कहलाएगा स्टैब वुंड, ठीक है। ये जो होता है परफोरेटिंग वुंड है, डीपर टिश्यू और ऑर्गन में भी इन्वॉल्व होता है। अब है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, गन शॉट से या फिर आपके स्टैब वुंड से हो सकता है जो परफोरेटिंग वुंड है वो, ठीक है। गन शॉट और स्टैब वुंड की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये डीपर टिश्यू को इन्वॉल्व होते हैं और ऑर्गन को भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका इम्प्लीकेशन होगा कि इसमें, क्योंकि ये डीपर टिश्यू और साथ ही ऑर्गन को भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका जो इम्प्लीकेशन होगा उसमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, बहुत ज्यादा ही इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, और इसमें ब्लड वेसल भी इंटैक्ट नहीं रहेंगे अलग अलग, और जो पर्सन टू पर्सन इसके जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये एक्सीडेंटल भी नहीं है और इसको परफोरेट किया गया है, ठीक है, जानबूझकर। तो इसमें जो हीलिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होगा और साथ ही जो सभी ब्लड वेसल्स हैं वो भी कट-फट जाएंगे, इन्वॉल्व होगा आपका ऑर्गन इन्वॉल्व होने के कारण से वो ऑर्गन है वो काम करना भी बंद कर सकता है। और इन्फेक्शन किस वजह से होगा? अगर इसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो अगर कहीं पेट पर लगा हुआ है या कहीं छाती पर लगा हुआ है तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे जो फ्लूइड वॉल्यूम होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। और अगर लंग में चोट लगा है, लंग में हुआ है ये वुंड, तो लंग कॉम्प्रोमाइज्ड ऑक्सीजनेशन होने के भी चांसेस इसमें है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा डीपर टिश्यूज तक इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है आपका पंक्चर वुंड। फोर्थ जो है सीवियरिटी ऑफ इंजुरी के अकॉर्डिंग पंक्चर वुंड। पंक्चर वुंड वह वुंड कहलाता है जिसमें कि ये डीप टिश्यू को तो इन्वॉल्व होते ही हैं, ठीक है, डीप टिश्यू तक इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो इसकी ओपनिंग जो होगी वो बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। इस तरीके से इसकी ओपनिंग है वो छोटी सी होगी, सुई जैसे लगता है, तो जो पॉइंटेड एरिया है वो इस तरीके से जाएगा, तो लेकिन ये अंदर तक जा सकता है, मतलब डीप टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ओपनिंग जो है बहुत ही मामूली सी रहेगी या बहुत ही कम ही रहेगी, इसमें थिकनेस में नहीं फैली हुई होगी। पंक्चर वुंड को हम उसके लिए भी यूज करते हैं या फिर डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं जिसमें कि अगर कोई एनिमल जो है जैसे कि डॉग है या फिर
कैट है वो अगर बाइट करते हैं इस तरीके से, उनका जो कैनाइन जो होता है या फिर स्नैक का भी इस तरीके से उनका जो वीनम पार्ट होता है इस तरीके से होता है और वो डायरेक्ट उसमें ऐसे डीपर टिश्यू तक इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर वो एक बार बाइट करते हैं तो, क्योंकि वो जो दांत होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो इन्वॉल्व इस तरीके से होगा। इस तरीके से इन्वॉल्व होने पर जो एरिया है वो छोटा सा होगा, जो ऊपर का एरिया है जहां पर कि पंक्चर हुआ है, लेकिन साइज बड़ी होने के कारण जो है वो डीपर टिश्यू तक इन्वॉल्व होंगे, वही कहलाता है आपका पंक्चर। ज्यादातर इसको जो है एनिमल बाइट या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से होने वाले वुंड के तौर पर देखा जाता है। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया इटियोलॉजी में कि ये या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से, या फिर एनिमल बाइट की वजह से भी इसका जो है पंक्चर वुंड जो है वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पंक्चर वुंड से, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं या बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसमें जो है एनारोबिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या फिर रेबीज, क्योंकि ये सब जो है क्या है एक एनिमल बाइट में होते हैं और ये उस जो पंक्चर वुंड है उसके थ्रू ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं या ह्यूमन बॉडी में इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें डेथ भी हो सकती है जो पर्सन की जिसको इस तरीके का वुंड हुआ है। ये तो था दोस्तों कि सीवियरिटी ऑफ इंजुरी के अकॉर्डिंग जो है 4 प्रकार का जो वुंड होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी सभी जानकारियां आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरे वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।